हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे इस विषय पर कि आपके एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं और आपको परेशानी भी बढ़ती जा रही है कि अब कैसे क्या होगा। और ख़ासकर उन बच्चों को दिक्कत ज़्यादा हो रही है जो बच्चे पिछले समय में उन्होंने अपने समय को बर्बाद किया है और कोई भी कारण रहा हो उसके पीछे और उन्होंने अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाया है। तो अब वो परेशान होंगे, सोच रहे होंगे कि अब मैं कैसे इसको कवर करूं, कैसे पढ़ाई करूं, कैसे इसकी शुरुआत करूं, कैसे मन लगाऊं, क्योंकि अगर वो पढ़ने बैठते हैं तो उनका उसमें मन नहीं लगता है। तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगी कि आप बिना सोचे बिना समझे कि ये मैं कैसे करूं, क्या करूं, कब से स्टार्ट करूं, आज से, कल से, ये सब ना सोच के, इसमें समय ना बर्बाद करके आप अपनी पढ़ाई को शुरुआत कर दें और अपने सिलेबस को अपने हाथ में रखें। और जब तक आप सोचेंगे, किसी को कोई वीडियोस देखेंगे या किसी से सलाह लेंगे, तब तक तो आपने अपनी शुरुआत कर चुकी होंगे और आप आगे बढ़ चुके होंगे और आपका मन भी लगने लगेगा। तो सबसे पहले तो ये है कि आप ज़्यादा तनाव ना लें, ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि परीक्षा जब सर पर है और आपने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए बिना कुछ सोचे समझे कि मैं कितना पढ़ूं तो कितने मार्क्स आएंगे, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मेरे मार्क्स कम तो नहीं आएंगे, कैसे स्टार्ट करूं, किस चैप्टर को ज़्यादा पढ़ूं, किस चैप्टर को कम पढ़ूं। ये सब सोचने का विषय अब नहीं रहा है, क्योंकि आपके पास अब टाइम ही नहीं है। तो आपको सोचना नहीं है बिल्कुल भी, और सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप बस स्टार्ट कर दीजिए, सिलेबस को उठाइए और जहां से आपको सबसे इजी लग रहा है उसी चैप्टर से आप शुरुआत करिए, जिससे कि आपका मन भी लगने लगे। और यदि आपका मन नहीं लग रहा है, भटक रहा है, तो आप सोचेंगे कि मैं कोई वीडियो देखता हूँ कि मेरा पढ़ाई से मन न भटके, ऐसा कौन सा काम करें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई आपको इसका ट्रिक नहीं दे सकता, क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा है तो आप सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि आपका मन कैसे लगेगा। आप प्रत्येक व्यक्ति की पर्सनैलिटी अलग होती है, सिचुएशन अलग होती है, तो हर व्यक्ति का समझने का और समझाने का तरीका भी अलग होता है। तो इस वजह से आपको ज़्यादा अच्छे ढंग से पता है कि आप अपने मन को कैसे लगा सकते हैं और कितने समय आप पढ़ सकते हैं। अपने परिवार, अपने हालात को देखते हुए किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। तो आप ऐसा ही करिए, तनाव न ले, बिल्कुल परेशान ना हो और अपनी पढ़ाई में लग जाएं। और फिर भी आपका मन डाइवर्ट अगर हो रहा है तो उस समय आप प्रयास करें कि बोल बोल के पढ़ने का अभ्यास करें। बोल बोल के जब पढ़ेंगे तो आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा और आप कवर करने लगेंगे। और जब आप थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे, तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा और उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, जिससे कि आपका मन लगने लगेगा और आप पढ़ाई करने लगेंगे। तो मेरा तो यही मानना है कि आप अपने समय को बर्बाद ना करते हुए पढ़ाई स्टार्ट करें। कुछ नहीं सोचें, सोचने का समय ही नहीं है, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि मैं क्या पढ़ूं, कितने मार्क्स आएंगे, क्योंकि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ पढ़ना है, कर्म करना है। तो आप अपना कर्म करते रहिए। जब आप रिजल्ट आप नहीं देने वाले हैं, क्योंकि रिजल्ट आपको देने वाला दूसरा ही व्यक्ति है, आपका सिर्फ कर्म करना है। तो आप अपने कर्म को करिए, बाकी की चीजों को सोचने में समय बर्बाद ना करें, क्योंकि यदि आप धीरे धीरे कर्म करते रहेंगे तो फल उसका अच्छा ही आएगा। ये सोच करके पॉजिटिविटी के साथ में अपना काम शुरू करिए, अपनी पढ़ाई शुरू करिए। और बिल्कुल भी अब समय गंवाने का समय ही नहीं है आपके पास में। तो आप, मेरा ये सजेशन है कि आप कुछ सोचे समझे बिना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और लास्ट समय में मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप सबसे पहले सैंपल पेपर्स ले लीजिए प्रीवियस ईयर्स के और प्रीवियस ईयर को लगा लीजिए। आपके परीक्षा में मार्क्स अच्छे ही आएंगे, लेकिन मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। ठीक है।